जहां नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। मां चंद्रघंटा को मिठाई का भोग लगता है। मां भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होने के साथ ही जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो आज तीसरा दिन नवरात्रों का मां चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन होती है और मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ तीसरे दिन उमड़ी है। मां दुर्गा की उपासना का ये पर्व माना जाता है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दिल्ली के झंडेवालन मंदिर से आरजू सेठ संवाददाता जुड़ गई हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आरजू, किस तरह की व्यवस्थाएं आज तीसरे दिन मंदिरों में की गई है? किस तरह से मंदिरों को आज तीसरे दिन सजाया गया है? तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज भी उसी तरीके का जोश जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि माता रानी ने जब जब अपने भक्तों पर कष्ट देखा है, उन्होंने अनेक स्वरूपों में आके अपने भक्तों की रक्षा करी है। इस वक्त मैं झंडेवाला देवी मंदिर में मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुंदर तरीके से माँ को सजाया गया है। उनके कपड़े जो है वो नए वस्त्र जो पहनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ अनेकों फूलों के साथ माता रानी को सजाया गया है। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के 9 स्वरूप है और 9 दिन उन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज तीसरा दिन है और आप देख सकती हैं किस तरीके से मंदिर में हुजूम जो है भक्तों का वो देखने को मिल रहा है। माँ की एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो बेताब नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लोग जो है वो कतारों में लगे हुए हैं। बच्चों को लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। और देख सकते हैं किस तरीके से खुशी जो है वो लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है। नाम कहाँ से आई है आप? द्वारका से। द्वारका से आई है, बहुत खुश नजर आ रही है। कितना अच्छा लग रहा है नवरात्रि के दिन, कितनी पॉजिटिविटी लगती है। बहुत पॉजिटिव लगता है। हमें सारी रात नींद नहीं आएगी। हमें सुबह झंडे बनाने जाना है। द्वारका से 13 सेक्टर से आए। अच्छा, तो क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है माँ के दरबार में? बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई जो है माँ के दरबार में आया है और मनोकामनाएं लेके आया। और कहा जाता है ये शक्ति पीठ है, यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं मांगो वो पूर्ण होती है। वहीं दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्तों का हुजूम जो है वो झंडेवाला देवी मंदिर में नजर आ रहा है। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर माँ की झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इससे अच्छा लम्हा क्या होगा कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और लोगों ने इसीलिए आज का दिन चुना है कि वो लोग जो है वो आज के दिन यहाँ आए और माता रानी के दर्शन जो है वो कर पाए। जी बिल्कुल आरजू, भक्तों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और दूर दूर से लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। आरजू, अगर मंदिर के पुजारी जी वहां पर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी आप उनसे बात कीजिएगा, उनसे पूछिएगा माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह की विधि उनकी पूजा की रहती है, क्या कुछ भोग उनको चढ़ाया जाता है? एक बार दूसरी तरफ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। लगातार भजन कीर्तन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। सुबह से ही भजन कीर्तन जो है वो शुरू हो जाता है और देर रात तक इस तरीके से जो रौनक है वो मंदिरों में नजर आती है। आप देखिए तो ऐसा लगता है कि किसी की शादी, जैसे घरों में शादी होती है सब घर को सजाया जाता है, उसी तरीके से मंदिर प्रांगण को भी उसी खूबसूरती के साथ जो है सजाया गया है। हर तरफ चारों तरफ जो है फलों से डेकोरेशन जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं ये असली फल है जिनसे मंदिर को सजाया गया है। आम का इस्तेमाल किया गया है, नारियल
जो कि माता रानी को भी चढ़ाते हैं, उस नारियल का इस्तेमाल किया गया है, केले का इस्तेमाल किया गया है, पाइनएप्पल का जो इस्तेमाल है वो डेकोरेशन में किया गया है। तो अनेक तरीके से हर साल जो है अलग अलग तरीके की डेकोरेशन जो है वो मंदिर में देखने को मिलती है और आज भी अलग डेकोरेशन जो है वो मंदिर में देखने को मिल रही है। आज चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि उनको पीला और लाल रंग जो है बहुत ज्यादा प्रिय है, इसीलिए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लाल रंग के वस्त्र पहन कर आ रहे हैं, पीले रंग के वस्त्र जो है वो धारण करके आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर भोग की बात करें तो माता रानी को दूध से बना हुआ खीर जो है, दूध से बना हुआ प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। सफेद रंग का प्रसाद जो है वो माता रानी को चढ़ाया जाता है, उनको प्रिय है। तो साफ तौर पर माता रानी को खुश करने के लिए भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार जयकारे जो है वो लगा रहे हैं। कहाँ जाइए मामा, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है माँ के प्रांगण में? अच्छा, तो देखिए किस तरीके से, कहाँ चाहिए आप? क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? बहुत खूबसूरत साड़ी पहन के आई है आप, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? अच्छा ठीक, तो देखिए कुछ लोग जो है वो अपनी जो मांगने आए हैं वो बताना नहीं चाह रहे क्योंकि वो सीधे माता रानी को ही अपनी बात जो है वो बताना चाहते हैं। तो साफ तौर पर रौनक जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, उसी तरीके की रौनक जो है वो नवरात्रि के 9 दिन देखने को मिलेगी। बिल्कुल आरजू, आज तीसरे दिन भी मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है और भय से मुक्ति उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा अर्चना करने से मिलती है, इसीलिए उनको मां चंद्रघंटा कहा गया है। चलिए आरजू, आप बने रहिएगा मेरे साथ। गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ संजय राठौर भी जुड़ गए हैं, इस वक्त शीतला माता मंदिर पर मौजूद हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। संजय, आज तीसरे दिन किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर में की गई है, कितना ज्यादा उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है? शीतला माता मंदिर की वासियों को मंदिर को एक अलग थीम आज दी गई है। आप देख सकते हैं कि पीले जो फूल है उससे माता जो है दरबार सजाया गया है, साथ ही साथ आरती का जो श्रृंगार है माँ शीतला का किया गया है। और जिस तरीके से मान्यता ये भी है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन के तमाम जो भक्त हैं वो दूर होते हैं और उसी समय माँ चंद्रघंटा की बात करें तो आज के दिन उनको आरती मानव, साथ ही साथ जो कमल के पुष्प है वो अति प्रिय है। और कहीं ना कहीं आज के दिन जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके तमाम जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, साथ ही साथ जो शत्रु है, शत्रु का जो है तो वो नाश होता है। मंदिर के जो पुजारी है मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि आज के दिन की क्या विशेषता है, कौन कौन सा भोग माँ शीतला को अर्पण करना चाहिए और साथ ही साथ माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए कौन से जो है फल या फिर कौन से ऐसे मुस्कान है जो उनको अर्पण किए जाते हैं। पंडित जी, आज के दिन की क्या विशेषता है? हाँ, चंद्रघंटा के लिए फल फूल मिठाई इत्यादि से पूजा करके माँ भगवती के आनंद करें, दर्शन करें, पूजन करें। क्या इंतजाम आज मंदिर में किए गए? माता आशीर्वाद देते हैं और जयकारा लगा के हुए आगे चलते हैं। हाँ, तो फिर से तमाम इंतजाम। चलिए ठीक है, आप संजय शीतला माता मंदिर में मौजूद है, भक्ति में लीन आप भी नजर आ रहे हैं, माता की चुनरी पहने आप वहां पर मौजूद है, भक्तों से बातचीत कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगी आपके पास। इसी बीच मैं एक बार फिर से आरजू सेठ का रुख कर लेती हूँ, दिल्ली के झंडे वालन मंदिर पे वो मौजूद है। आरजू, कहा जाता है कि माता की कथा जो होती है उसको करने से शरीर के जो रोग होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है, उनसे भी निजात मिलता है। क्या जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या मनोकामना वो इस बार लेकर माता के आंगन में मौजूद हैं, माता से क्या इस बार मांगना चाहते हैं। क्या ऐसे भक्त भी हैं जो वाकई इस मान्यता को लेकर वहां पर पहुंचे हैं कि कोई रोग हो या फिर कोई भय हो उससे मुक्ति पाने के लिए, माता की प्रार्थना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे हों? चलिए ठीक है, एक बार फिर से आरजू का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। पहला दिन जब शैलपुत्री की उपासना की जाती है, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और आज तीसरा दिन जब
चंद्रघंटा माता की उपासना की जा रही है। इसी को लेकर भक्तों की भारी भीड़ भी मंदिरों में उमड़ी है। आपको झंडेवालन मंदिर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, गुरुग्राम की शीतला माता मंदिर की तस्वीरें भी हमने दिखाई। बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। इसी के साथ साथ भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्र अब शुरू हुआ है, तो नवरात्र का तीसरा दिन जो है वो मां चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। और चलिए, गुरुग्राम से मेरे साथ ब्यूरो चीफ संजय राठौर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शीतला माता मंदिर में वो मौजूद हैं। संजय, आप पुजारी जी से बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप बात कीजिएगा उनसे या भक्तों से बात कीजिएगा वहां पर। चलिए ठीक है, संजय का एक बार फिर रुख कर लेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। साथ ही मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। तो ये माता की मान्यता होती है। इसी मान्यता को लेकर कई भक्त जो होते हैं वो मंदिर में दर्शन के लिए भी जाते हैं। हालांकि मान्यता काफी है, आज तीसरा दिन है और इसी तरह की धूम अगले बाकी बचे हुए दिनों में भी देखने को मिलेगी।